3, 2, 1. So hello everyone, welcome to our YouTube channel, that is Educade, and today we are going to start a new chapter, that is Pythagoras theorem. In previous video lecture we have completed our chapter, that is similarity, and that chapter having weightage of 12 marks, and the Pythagoras theorem having the weightage of 10 marks. That is, the Pythagoras theorem is taking 1/4 part of your written examination, that is 10 marks, because your paper is going to be of 40 marks and this chapter solo considering the whole 10 marks. So even you can pass the maths examination by just completing this chapter, that is Pythagoras theorem. So you have to work on this chapter, you have to practice the sum of this chapter, then you are going to rock it in the examination. So ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये चैप्टर में बस कुछ ही कंसेप्ट्स हैं, लाइक 4-5 कंसेप्ट्स हैं और 2 एक्सरसाइज है, वो तुम अच्छे से कर लो, तुम्हारे 10 मार्क्स तो कंफर्म है, कहीं नहीं जा रहे। और बाकी इसके बाद हम पहले कंसेप्ट करेंगे, लाइक जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर में किए, तो पहले हम कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट के बाद हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, फिर प्रैक्टिस सेट के बाद जैसे हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा हम प्रॉब्लम सेट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम कंसेप्ट देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो हम एक्सरसाइज के कुछ सम भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, तुम ध्यान से देखते रहना। इसका वेटेज है 10 मार्क्स, ठीक है। तो कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट में क्या है? पाइथागोरस थियरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे ज़रूरी बात, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और इसे अप्लाई कहाँ करते हैं और इसका यूज़ क्या है। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। कहाँ लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। मीन्स ये परपेंडिकुलर दिख रहा है तुम्हें, तो ये हो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक। अब ये ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। और तुम्हें ये याद नहीं होता तो याद करो, पहले हाइपो, देन याद करो टेन, देन याद करो यूज। हाइपोटेन यूज, बट बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब मान लो लेट करता हूँ, ये वाला मेरा एंगल है, ठीक है। एंगल सी मेरा एंगल है, मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा हूँ। तो इसके जो सामने वाली साइड है, मीन्स ये वाली साइड, ये कौन सी साइड हो जाएगी? अपोजिट साइड। कौन सी? अपोजिट साइड, ठीक है। तो अपोजिट साइड। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। अब मुझे इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करना है। और पहली बात तो ये कि पाइथागोरस हम अप्लाई क्यों करते हैं? अप्लाई इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड की वैल्यू दे रखी है और हमें पूछ दिया हाइपोटेनस की वैल्यू बताओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस का यूज़ करना पड़ेगा। हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे और ये दोनों साइड की मदद से हम थर्ड साइड क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे, अगर हमें हाइपोटेनस और एडजेसेंट दिया है और हमें अपोजिट साइड की वैल्यू पूछा है, देन सिमिलर मैनर में हम पाइथागोरस लगाएंगे और ये अपोजिट साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर अपोजिट साइड और हाइपोटेनस दिया है तो हम एडजेसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड दी हुई और तीसरी साइड पूछी हुई है ना, तो हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे और वो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो कंडीशन ये है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तब तुम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो।
तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना। एंगल ए बी सी 90 डिग्री, देखो बी जो है मेन एंगल है तो ये बी 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, किससे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? सबसे बड़ी वाली साइड का पहले स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट साइड का स्क्वायर, अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस में एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, एडजेसेंट पहले लिख लो, अपोजिट बाद में लिख लो, बट हाइपोटेनियस अकेला रहेगा इक्वल्स टू के इधर, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है। तो अब देखो हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है? AC, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट साइड AB, तो AB का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड क्या है? BC है, तो यहाँ पे क्या पुट करूँगा? BC का स्क्वायर। समझ गए? तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, यही है, बस यही अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। ये है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। अप्लाई कब करते हैं? जब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, उसमें दो साइड की वैल्यू दी हो और तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक होप तुम्हें समझ गया होगा। अब हम इसके आगे वाले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, इसे रफ करते हैं। इसका अगला कंसेप्ट, नहीं तो मैं तुम्हें एक दो सम प्रैक्टिस कराता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेट अस टेक AB की वैल्यू 3 है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें पूछा है AC की वैल्यू बताओ तुम, ठीक है। अब हमें AC की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। मैंने बोला दो साइड दी हो, तीसरी फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एंगल C लिए थे ना हम, तो ये अपोजिट साइड है, तो AC का स्क्वायर, सॉरी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर, हमें तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर ही रहेगा इक्वल्स टू AB स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। डन है। AC स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये तो तुम्हें आता होगा। अब AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीन्स 3 स्क्वायर 9 कैसा है? 3 3 जा 9, 4 स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25। अब क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा रूट का 25, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर। समझ गए कैसे सॉल्व किया मैंने?
अगर दो वैल्यू दी है, तीसरी फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और ऐसे ऐसे वैल्यू पुटअप करो स्टेप बाय स्टेप और तुम्हारा आंसर आ जाए। होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके बाद देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। उसे फाइंड मीन्स वैल्यू दी रहेगी, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है और होता क्या है। ठीक है, ये थ्योरम था, वो ट्रिपलेट अब देखते हैं हम। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है वो देखते हैं हम। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मीन्स क्या? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट उसे कहते हैं जिसके ट्रिपलेट मीन्स तीन, समझ में आ रहे तुम्हें? ट्रिपलेट मतलब तीन चीज़ें होती हैं, तो ट्रिपलेट और ये है पाइथागोरस। तो ट्रिपलेट मीन्स तीन, तो कोई भी तीन चीज़ों की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें कोई भी तीन लेटर्स दिए होंगे और लेटर मीन्स नंबर्स दिए होंगे और पूछा होगा तुम ये बताओ क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। तो लेट अस टेक तीन पाइथागोरस ट्रिपलेट मैं लेता हूँ, दैट इज़ 3, 4, 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट है नहीं है, हमें बताना है ये है कि नहीं, बस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब पाइथागोरस ट्रिपलेट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट ये है कि नहीं ये ऐसे बताएंगे कि ये तीन लेटर दिए हुए, तीन नंबर्स दिए हुए हैं मुझे, मैं अब इसमें से दो छोटे, तीनों का स्क्वायर करूँगा। ठीक है, तीनों का स्क्वायर करने के बाद अगर मुझे दो छोटे वालों का स्क्वायर का एडिशन बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आ गया तो मैं बोलूँगा ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो लेट्स ट्राई। क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे 3 का। पहले देखेंगे हम 3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9। फिर हम करेंगे 4 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 16। फिर हम करेंगे 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 25। डन है। तो देखो ये 9 आया, 16 आया, 25 आया। अब मैं बोल रहा हूँ दो छोटे वाले जो नंबर्स हैं उनका एडिशन 25 के बराबर आ रहा है क्या? तो देखता हूँ मैं। देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर कितना है? 9, 16 और ये 25। तो 9 + 16 25 इक्वल्स टू 25। इट मीन्स ये तो बराबर आ गया ना। तो ये है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो बोलेंगे हम द स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर is equal to sum of the square of smaller number. Hence, this is Pythagoras triplet. ठीक है, तो होप तुम्हें ये समझ गया होगा। ये मैंने क्या लिखा है कि जो स्क्वायर है बिगर नंबर का वो किसके बराबर है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, इसीलिए वो है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो होप ये तुम्हें समझ गया होगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे PDF पड़ी हुई है, तो ये PDF से मैं बता रहा हूँ तुम्हें, टेक्स्ट बुक की PDF है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो हम ट्राई करते हैं। दैट इज़ 11, 60 एंड 61। ठीक है, पेज नंबर 30। तो देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट में एग्जाम्पल में दिया हुआ है 11, 60 एंड 61। हमें पूछा है क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है?
ठीक है, तो लेट्स चेक इट, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो देखो हम करेंगे पहले 11 का स्क्वायर, फिर 60 का स्क्वायर, फिर 61 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर करते हैं। 11 का स्क्वायर तो सबको पता होगा 121 होता है। 60 का स्क्वायर करते हैं तो 60 का स्क्वायर क्या होगा, 3600 होगा, बिकॉज 6 6 या 36। मैं तुम्हें करके बताता हूँ। 60 इंटू 60, तो 0 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 0 0, ये हो जाएगा 6 6 या 36। तो क्या आ रहा है 3600, तो आएगा 3600। ठीक है, अब 61 का स्क्वायर करते हैं। तो 61 का स्क्वायर क्या होगा, इसमें 121 और ऐड हो जाएगा बिकॉज एक ही एक्स्ट्रा है। तो ये हो जाएगा, देखो 61 इंटू 61, 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, सॉरी 3721। तो 3721। ठीक है, तो क्या ये दो छोटे नंबर का स्क्वायर मेरे बड़े वाले स्क्वायर के इक्वल के बराबर आ रहे हैं? अगर आ रहा है तो ये क्या होगा, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। अगर नहीं आएगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। तो देखते हैं हम। 121 प्लस 3600 इक्वल्स टू 3721 आ रहा है। ये दोनों ऐड कर रहे हो, देखो 3721 आएगा और इधर क्या है 3721। तो आ गया ना बराबर, और बराबर अगर आ गया तो इसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर is equal to the sum of the square of smaller number. Hence, this is पाइथागोरियन होता है एक्चुअली, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ गया होगा कि अब पाइथागोरस ट्रिपलेट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। 3 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर करो, पहले तीनों का स्क्वायर करो, और 2 छोटे वालों का स्क्वायर अगर बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आ गया तो वो क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो होप तुम्हें ये समझ गया होगा। अब हम इसके बाद का अगला कंसेप्ट करते हैं। अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज़। तो 2 प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन है 2.1 में। तो ये दोनों प्रॉपर्टी समझना बेहद ज़रूरी है तुम्हें। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90। देन हम उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45 एंड 90। तो पहली प्रॉपर्टी है 30, 60, 90। इसमें क्या होता है ये ध्यान से देखो। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तुम्हारे पास। वो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल रहेगा 90 डिग्री का। कितना राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है एक एंगल 90 डिग्री रहेगा। और जो बाकी के 2 एंगल है ना, उनमें से कोई एक 30 डिग्री रहेगा, एक 60 डिग्री रहेगा। इसलिए बोलते हैं 30, 60, 90। ठीक है, तो एक 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60। अब ये 90, ये दोनों चेंज भी हो सकते हैं। ये 30 इधर आएगा, ये 60 इधर जाएगा। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा आता है। ठीक है, तो ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है। तो अब इसका यूज़ क्या है प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ ये होता है कि जो मुझे है ना वैल्यू हाइपोटेनस की दी रहेगी और इसकी पूछ सकती है, या फिर इसकी वैल्यू दी रहेगी और हाइपोटेनस की वैल्यू पूछ देगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें अगर मुझे mn की वैल्यू पूछा ना, mn की वैल्यू, तो mn किसके अपोजिट साइड है, देखो 30 डिग्री की अपोजिट साइड है, ये है ना mn 30 डिग्री की अपोजिट साइड। तो ये mn 30 डिग्री की अपोजिट साइड है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पता है तुम्हें, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो mn है ना, साइड mn, तो सेगमेंट mn
वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हाफ इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू हाइपोटेनस क्या है, ln, तो ln हो जाएगा। समझ गए। तो सेगमेंट mn की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, अगर मान लो ln मेरा 12 है तो ये हाफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। तो डिपेंड करता है हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है। उसी तरीके से अब 60 डिग्री की अपोजिट देखते हैं हम। तो अगर 60 डिग्री की अपोजिट कौन सी है, देखो ये मैं रफ कर दूं, 60 डिग्री की अपोजिट है ln, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में क्या होता है, सेगमेंट lm क्या होगा, अगर 60 डिग्री के अपोजिट कुछ भी निकालना है ना तुम्हें, ये साइड की वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है वो होगी √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस क्या है, ln है, ठीक है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर 30 डिग्री के अपोजिट निकाल रहे हो तो हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा, अगर 60 डिग्री के अपोजिट निकाल रहे हो तो हाइपोटेनस का √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तुम्हें, तो मान लो ये जो है ना, इसकी वैल्यू थी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ln कितना है 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाफ इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 12, तो ये 2 से 6 टाइम जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√3। समझ गए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45 एंड 90। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होगा, हाफ इंटू हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, एक एंगल 45, सेकेंड एंगल 45 और एक एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि इन ट्रायंगल ZXY एक एंगल तुम्हें 90 दिख रहा है, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, ठीक है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। इसमें क्या होगा कि जो सेगमेंट 45 के अपोजिट क्या है, XY है, तो ये हो जाएगा सेगमेंट XY, ये किसके बराबर होगा, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब ये मेरा हाइपोटेनस क्या था, ZY था, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ZY। समझ गए। अब मेरी ZY की वैल्यू जो भी है उसकी 1/√2 कर दूंगा मैं, ठीक है। समझ गए। सेम गोज विथ दिस। अब ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये है अपोजिट साइड इसकी ZX, तो ये भी 45 है, ये भी 45, तो दोनों का ये जो 1/√2 है वो सेम रहेगा। मीन्स साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, ठीक है। तो सेगमेंट ZX इक्वल्स टू, मुझे ZX फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस ZY, हाइपोटेनियस आएगा ये, तो ये आएगा 1/√2 इंटू ZY। होप ये तुम्हें क्लियर होगा। हमने देखा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर देखा 45, 45, 90। तो इसमें होता क्या, मैं तुम्हें एक ओरली बताता हूँ।
जब भी 30 डिग्री की अपोजिट साइड पूछेगा तो वो हो जाएगा हाफ इंटू हाइपोटेनस। जब भी 60 डिग्री की अपोजिट साइड पूछेगा तो वो हो जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनस। जब भी 45 डिग्री का अपोजिट पूछेगा तो वो हो जाएगा 1/√2 अपॉन इंटू हाइपोटेनस। तो प्रॉपर्टीज़ तुम्हें क्लियर होंगी। अब इसके बाद हमारा एक और कंसेप्ट है जो कि है ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद हम मे बी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे बिकॉज कंसेप्ट हो जाएगा। तो मैं ये रफ करता हूँ। अब हम लास्ट कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज़ थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसमें क्या होता है कि तुम्हें एक ट्रायंगल दिया होगा, उसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया रहेगा हाइपोटेनस के ऊपर, ठीक है। तो देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हाइपोटेनस के ऊपर सेगमेंट SQ। तो हमें ये SQ की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर SP की वैल्यू पूछ सकता है, या SR की वैल्यू पूछ सकता है। तो इन तीनों की वैल्यू हमें पूछ सकता है, ठीक है, इसकी या फिर इसकी या फिर इसकी। तो अगर इन तीनों में से हमें दो की वैल्यू पता है, एक फाइंड करनी है, तो हम लगाते हैं थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ये क्या कहता है कि ये जो सेगमेंट SQ है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है RP को, ठीक है, मीन्स इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तो जो SQ है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसमें होता है SQ का स्क्वायर इक्वल्स टू जो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, तो ये हो जाएगा PS इंटू SR। समझ गए? तो ये होता है थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का एप्लीकेशन डायरेक्ट। अब मैं ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं। ये होता है थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अगर ये मुझे प्रूफ करना हो तो तुम्हें पेपर में प्रूफ तो आएगा नहीं, मे बी आ सकते, चांसेस है, बहुत रेयर है, बट इफ़ आया देन मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे करते हैं। तो इन ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल तुम्हें कौन सा दिख रहा है? QSR ऊपर वाला। तो ट्रायंगल QSR एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? PSQ, ये वाला ट्रायंगल, और ये था, तो PSQ, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं? अगर कोई भी एक ट्रायंगल में ना, राइट एंगल ट्रायंगल में तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेनस के ऊपर, तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, और ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर होते हैं अपने आप। अगर तुम्हें मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो एक सेम हो जाएगा, और ये 90 और ये साइड देखो दोनों में कॉमन साइड है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उससे हम लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है तो मैं क्या लूँगा? QS अपॉन में PS इक्वल्स टू SR अपॉन में SQ, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो QS इंटू SQ, या QS लिख सकता हूँ ना मैं इसको, इक्वल्स टू SR इंटू PS। तो QS इंटू QS का स्क्वायर इक्वल्स टू SR इंटू PS। तो देखो ये आ गया ना। SQ को मैं QS भी लिख सकता हूँ, PS रहा, SR रहा। तो ये हो गया थियरम तुम्हारा प्रूफ। अब हम इसके बाद, ये कंसेप्ट वीडियो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम इसके बाद लेक्चर करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। तो फॉर दैट स्टे ट्यून एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज एडुकेड। जय हिंद, बाय बाय।